हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग स्कूल में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही होंगे। और आज हम लेके आए हैं सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, जो कि टॉपिक्स नीचे लिखे हुए हैं, जिनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला टॉपिक है हमारे पास में व्हाट इज सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है हमारी, या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज देखेंगे, उसके बाद सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, फिर सी लैंग्वेज के जो भी मेन फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वाई शुड यू लर्न सी लैंग्वेज, हमको सी लैंग्वेज क्यों याद करनी है, क्यों पढ़नी है। फिर उसके बाद देखेंगे वेयर इज सी यूज्ड, सी लैंग्वेज कहाँ पर यूज होती है, और सी लैंग्वेज वर्सेस अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आज की टेक की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं हमारे पास में। हम सी लैंग्वेज और उन दूसरे अदर लैंग्वेजेस के साथ में डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस है, एंड व्हाई इज सी स्टिल इम्पोर्टेंट टुडे। तो सी को भी आज या फिर अब तक जरूरी क्यों माना जाता है, या फिर इतनी पुरानी लैंग्वेज होने के बाद भी सी लैंग्वेज को हम क्यों यूज कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्यों है वो आज की डेट में भी। तो देखते हैं। पहला टॉपिक है व्हाट इज सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है? तो सी लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट पीपल्स यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। सी लैंग्वेज क्या है हमारी? सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि और भी बहुत सारी के नाम लूँ तो मैं, एक जावा, सी प्लस प्लस, या फिर वेब बनाने के लिए हमको चाहिए होती हैं जो भी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। जिसमें सी लैंग्वेज भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमको कंप्यूटर से कुछ काम कराना है, हमको 2+2 कराना है, तो हमको उस पर इंस्ट्रक्शन देनी होंगी ना। वो ऐसे थोड़ी ना हमारे माइंड कंप्यूटर से पूछने का मन कर रहा है कि 2+2 क्या होता है, तो हम जो माइंड में सोच रहे हैं उसको वो थोड़ी ना पकड़ेगा, हमको उसको इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। जैसे हमको कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर में क्या क्या काम करना होगा, तो वो हमारी इंस्ट्रक्शंस हुई, तो वो हम कैसे देते हैं, किसी ना किसी लैंग्वेज में देते हैं। तो सी लैंग्वेज भी इंस्ट्रक्शंस देने के काम आती है, ठीक है। या फिर आगे चलते हैं। सी लैंग्वेज को इट वाज क्रिएटेड बाय डैनी रिची इन 1972 एट बेल्स लैब। सी लैंग्वेज डैनी रिची के द्वारा बनाई गई है और 1972 में बनाई गई है और बेल्स लैब्स में बनाई गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है हमारे पास में? सी केम फ्रॉम एन अर्लियर लैंग्वेज कॉल्ड बी। तो सी लैंग्वेज है वो बी लैंग्वेज से आई है। बी लैंग्वेज जो हमारी पहले थी, उस सी से पहले हमारी बी लैंग्वेज थी, तो बी लैंग्वेज से हमारी सी लैंग्वेज बनी है। मतलब ये ऐसे कह सकते हैं हम कि जो पहले बी लैंग्वेज थी ना, तो उसी में कुछ मॉडिफाई करके, कुछ अपडेट करके, कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करके हमारी सी लैंग्वेज को बनाया गया है, जिसको हम आज अपनी दुनिया में यूज करते हैं। आगे देखते हैं। सी वॉज द फर्स्ट मेड टू हेल्प टू क्रिएट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक यूनिक्स। सी लैंग्वेज पहली लैंग्वेज है जो कि हमारी किस में हेल्प, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में यूज की गई थी। जैसे कि यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको बनाने में यूज की गई थी। मतलब हम कोई भी मतलब हम लैपटॉप, PC जो भी है, हम उसमें कुछ भी काम करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हर किसी कंप्यूटर को, PC को जरूर है, उसके बाद ही हम उसको चला सकते हैं। तो सी लैंग्वेज ने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था यूनिक्स नाम का, वो सी लैंग्वेज में ही बना था, ठीक है। आगे चलते हैं। मेन फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी के मेन फीचर्स क्या हैं? सी सिंपल एंड इजी, सिंपल और आसान है। यूज ओनली अ फ्यू कमांड्स कॉल्ड कीवर्ड्स व्हिच मेक्स इट्स इजी टू लर्न। सी के पास क्या है? हमारे पास में कुछ एडिशनल कमांड्स हैं जिनको हम कीवर्ड्स कहते हैं, जो कि रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड बोले तो उन वर्ड्स को हम, कीवर्ड्स क्या होते हैं कि हम कोई भी लैंग्वेज बना रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी, तो उसमें हमने कुछ पहले से ही डिफाइन कर दिया कि जैसे हमको अपनी स्क्रीन के ऊपर हेलो लिखना है, तो हेलो लिखने से पहले हमको उस कमांड देनी पड़ेगी। जैसे हम प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं,
यदि हमको कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट करना होता है तो ये कीवर्ड है, इसका मीनिंग हमने पहले ही डिफाइन कर दिया, ये हमारे स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए यूज होगा, ठीक है। इसलिए हम इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से सिंपल एंड इजी लैंग्वेज मानी जाती है। जाए पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या होता है? C program can run on different computer without much change in the code। हम कोड में ज़्यादा बदलाव नहीं करते और फिर उसको अलग अलग कंप्यूटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। हम उसको पीसी में भी यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें, हम मैक में, ओएस लिनक्स में, विंडोज़ में, अलग अलग कंप्यूटर्स में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, उसी कोड को बस थोड़ा करना चेंज करके। ये होता है पोर्टेबल का इसका मतलब। उसके बाद आता है मॉड्यूलर। इन सी कैन ब्रेक द प्रोग्राम इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शंस टू मेक कोडिंग इजियर। सी के हम कोड को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं, जो कि कोड को हमें देखने में भी मदद करता है कि हमारा कोड घना लेंथी तो नहीं हो गया दिखने में, या फिर समझ तो आ रहा है। इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि नीचे एक एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल हो सकता है अभी कुछ बच्चों को समझ ना आए, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हम ये सी लैंग्वेज का कोड है, इस सी लैंग्वेज के कोड में हमारे पास में हमेशा कोड, ये ध्यान रखना है कि हमेशा कोड मेन फंक्शन से चलता है, हमेशा कोड मेन फंक्शन से चलता है। तो इस वाले फंक्शन से चलेगा जहाँ आप मेन देख सकते हो। तो मेन के अंदर जो भी होगा उस काम को सबसे पहले करता है। जैसे इसके अंदर है हमारे पास में सम इज इक्वल्स टू ऐड num1 एंड num2। हमने सम को क्या करा है, मतलब सम एक मेमोरी बना दी है, सम एक अपनी मेमोरी में अपने कंप्यूटर में एक जगह बना दी है सम नाम की, जो जिसमें क्या होगा, ऐड होगा num1 का और num2 का। num1 और num2 का क्या होगा, एडिशन होगा उस मेमोरी में, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में, ऐड num1 एंड num2 हमारे पास में एक फंक्शन है, हमने सम के अंदर उस फंक्शन को कॉल करा है, ठीक है। तो फंक्शन बनाने के लिए 3 स्टेप होते हैं। एक तो कॉलिंग, जो कि हम सम इज इक्वल्स टू ये कर ही रहे हैं यहाँ पर। फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, फंक्शन बनाने से पहले हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ता है, उसका नाम देना पड़ता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इंट ऐड, इंट ए और इंट बी। हमको ऐड कराएंगे, 2 नंबर्स ऐड करा रहे हैं, तो इंट ए इंट बी। उसके आगे इंट क्यों लगाया है ये बाद में हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो लेक्चर्स में। ये आपको हो सकता है समझ ना आ रहा हो, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ हल्का फुल्का, जो आपको जिसको पहले से नॉलेज हो उस भाई को समझ आ जाएगा, ठीक है। हमने 2 काम कर लिए, फंक्शन एडिंग जो कि ये हो गया, मतलब फंक्शन कॉलिंग, ये फंक्शन डिक्लेरेशन। अब तीसरा काम क्या है हमारे पास में, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन लिखना कि फंक्शन हमारा कैसे काम करेगा। तो कैसे काम करा है फंक्शन ने, इंट ए कॉमा बी, फंक्शन का नाम लिखा, उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, ए और बी को ऐड कर रहे हैं, ये हो गया ना ऐड। तो हम फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये वाली चीज हमको बता रही है, और अब उसके आगे रिटर्न क्यों लगाया ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर या फिर सिंटेक्स पढ़ेंगे सी का। तो ये हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो ऐसे हम छोटे छोटे उसमें ब्रेक करके लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम को, ना कि एक लाइन में लिखना, वो बहुत लेंथी पड़ जाता। इसलिए सी में फंक्शन की यूज करके, फंक्शन वैसे सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है, लेकिन हम फंक्शंस के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसमें किसी भाई को समझ ना आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे हम उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब। Direct access to memory. C allowed to work directly with the computer memory, which help for writing system program. C क्या करता है, हमको कंप्यूटर से क्या करता है, डायरेक्ट जोड़ता है, डायरेक्ट, जिससे हमारे मेमोरी से अटैच हो पाते हैं और हम अपनी इच्छा अनुसार कोड लिख सकते हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारा कोड है जो वो कम से कम मेमोरी यूज करे, है ना, ताकि हमारी मेमोरी कम यूज हो। और जब कम मेमोरी होगा, छोटा कोड होगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वो टाइम भी कम लेगा, जिसकी वजह से वो फास्ट चलेगा, है ना। तो आगे चलते हैं अब।
लैंग्वेज फास्ट है, सी लैंग्वेज फास्ट मानी जाती है बिकॉज सी प्रोग्राम्स रन फास्टर बिकॉज द कोड इज कंपाइल्ड, दे टर्न इनटू मशीन कोड बिफोर रनिंग। सी लैंग्वेज क्या है? कंपाइल्ड लैंग्वेज है। कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होती है? पहले कोड को कंपाइल करती है। कंपाइल करने का मतलब है, कोड को कंपाइल करने का मतलब है पहले कोड को हमें एक कंपाइलर के द्वारा मशीन कोड में चेंज कर देते हैं। मशीन कोड में चेंज करने का मतलब कि वो उस कोड को, जो भी हमने कोड लिखा हुआ है, उस कोड को सभी लाइंस ऑफ कोड को पहले पढ़ लेता है, एक साथ पढ़ता है। एक होती है कंपाइल्ड लैंग्वेज, एक होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होती है कि पहले कोड को फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक सभी कोड, पूरी बीच की सभी लाइंस को समझ लेता है कि हाँ इसमें कोई एरर तो नहीं है। लेकिन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है? पहले फर्स्ट लाइन चलाएगा, फिर सेकंड लाइन चलाएगा, फिर थर्ड लाइन चलाएगा। ये मतलब हमने लिखा है कि सेकंड लाइन में कि हम स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करना चाहते, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होगा कि वो हेलो हमको प्रिंट कर देगा, चाहे थर्ड लाइन में कुछ हमारी गलती क्यों ना हो, थर्ड लाइन में बताएगा, लेकिन ऊपर की दो लाइन वो चला देगा। लेकिन हमारी कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या होता है कि पहले वो उस कोड को देखेगा कहीं उसमें एरर तो नहीं है। जैसे थर्ड लाइन में एरर है तो वो हमारे कोड को ना तो ऊपर की फर्स्ट लाइन चलाएगा ना सेकंड लाइन चलाएगा, वो एरर को सही कराएगा पहले। उसको बोलते हैं कंपाइल्ड लैंग्वेज, कि पूरे कोड को पहले मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। मशीन कोड में वो कन्वर्ट ही तब होगा जब उसमें एरर नहीं होंगे। तो इसलिए सी लैंग्वेज फास्ट मानी जाती है। मैनी बिल्ट इन फंक्शंस इन सी लैंग्वेज पार्ट, सी हैज मैनी रीडली मेड functions to handle tasks like reading data और managing data, जो कि हमारे डाटा को क्या करते हैं? रीड करते हैं और मैनेज करते हैं। इसी के पास ऐसे बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से हैं। आगे देखते हैं अब वाई शुड यू लर्न सी। हम सी को क्यों लर्न कर रहे हैं अभी, या फिर क्यों करते आए हैं अभी तक? क्यों? फर्स्ट पॉइंट है फाउंडेशन फॉर अदर लैंग्वेजेस। ये अदर लैंग्वेजेस का फाउंडेशन है, मतलब पढ़ते हैं। इफ यू नो सी इट बिकम इजी टू लर्न अदर लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन बिकॉज दे आर ऑल रिलेटेड टू सी। सी लैंग्वेज फाउंडेशन है अदर लैंग्वेज का, मतलब कि सी लैंग्वेज में हमको आसानी होती है यदि दूसरी लैंग्वेज सीखने में, क्योंकि हमारे सी लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज, सी लैंग्वेज सारे टॉपिक्स कवर करता है, जो कि सी प्लस प्लस में भी होंगे, जावा में भी होंगे और पाइथन में भी होंगे। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं, उनको सीखने में भी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, वो एज इट इज जावा में पाए जाते हैं, बस उनको लिखने का कोड अलग होता है, लेकिन टॉपिक सारे वही होंगे, लिखने का कोड अलग हो। तो इसलिए आपको पहले सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, फिर आपको जिससे कि और लैंग्वेज सीखने में जैसे सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन सीखने में आसानी हो। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, स्टिल इन यूज टुडे C is still very popular for building things like operating system, game engines and software for devices. C language वेरी पॉपुलर है किसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने के लिए, गेम इंजन्स बनाने के लिए एंड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। कुछ भी हम ऐप बनाते हैं वो सॉफ्टवेयर है, तो उनको बनाने के लिए भी सी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है। और सी लैंग्वेज आसानी से समझ आए तो हम आसानी से बना सकते हैं ये सारी चीज़ें। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ कंप्यूटर, लर्न सी विद द हेल्प you understand how computer really works, especially how they manage memory and handle tasks. सी हमको मदद करेगा कि कंप्यूटर रियली में एक्चुअली कैसे काम करता है, कि उसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, या फिर कोई इंस्ट्रक्शंस है उसको हैंडल कैसे करता है, या फिर अपने टास्क को पूरा कैसे करता है। तो ये भी हम सी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, हमको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी समझने में। जब हमारे बेसिक कंप्यूटर के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो हमको अपनी टेक की दुनिया में महारत हासिल होने लगेगी, क्योंकि हमको टेक के बेसिक्स क्लियर हैं। बेसिक्स ही हमारी हर चीज़ की फाउंडेशन होते हैं। आपको कोई हार्ड टास्क मिला है तो आपके पहले बेसिक्स होंगे क्लियर, तभी आप उस हार्ड टास्क को परफॉर्म कर सकते हो अच्छे से। नहीं आपके बेसिक्स में दिक्कत या फिर प्रॉब्लम्स रहेंगी तो हार्ड टास्क को तो जाओ, वो तो होने ही वाला नहीं है। फिर आगे देखते हैं, वेयर इज सी यूज्ड। सी कहाँ पर यूज्ड की जाती है अब भी?
तो सी कहाँ पर यूज की जाती है? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम्स, प्रोग्राम्स लाइक लिनक्स, विंडो हैव पार्ट इन रिटन इन सी। तो ये प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे, इनका कोड भी सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो सी लैंग्वेज, विंडो जो आप चला रहे हो, जो आईटेल और विंडो होते हैं जिसमें डेल के पीसी हो गए, डेल के कंप्यूटर हो गए जिसमें विंडो पाई जाती है, उसका कोड सी लैंग्वेज में लिखा पड़ा है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज इसलिए भी जरूरी है, आप उससे बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि एम्बेडेड सिस्टम। C is used in devices like microwaves, washing machine and other gadgets. C का यूज हम अदर बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस आ रहे हैं ना, जैसे कि वॉशिंग मशीन्स, उसमें कुछ भी डिजिटल काम है, या फिर माइक्रोवेव्स डिजिटल है, वो सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। कंपाइलर प्रोग्राम्स दैट हेल्प रन अदर प्रोग्राम्स आर ऑफ्टन रिटन इन सी। जो भी हमारे दूसरे प्रोग्राम है, जैसे हमने पाइथन में या जावा में लिखा है, तो ज्यादातर प्रोग्राम्स को हम सी में भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम होते हैं कि एक लैंग्वेज में लिख दिया तो वो दूसरी लैंग्वेज में उसका लॉजिक नहीं बनता, तो लेकिन सी का ज्यादातर प्रोग्राम्स अदर लैंग्वेज के सी लैंग्वेज में लिखे जा सकते हैं, उसको हम सी लैंग्वेज में भी रन कर सकते हैं, इसलिए भी सी को यूज किया जाता है। अगला है गेम्स के लिए सी को यूज किया जाता है। सम ओल्डर गेम्स और गेम इंजन्स यूज्ड सी बिकॉज इट रन फास्ट। ये फास्ट क्यों रन करता है? क्योंकि कंपाइल्ड लैंग्वेज है। सी को बहुत सारे गेम्स और गेम इंजन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। जो आप पहले 2D फोन्स में, मतलब 2D गेम्स खेलते थे ना नोकिया के फोन में, या फिर जो पहले खटके वाले फोन आते थे उनमें, तो उसमें जो गेम्स बने थे वो सी लैंग्वेज में ही बने थे। अगला पॉइंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम दैट टॉक डायरेक्टली टू द हार्डवेयर लाइक ड्राइवर आर रिटन इन सी। जो भी हमारे कंप्यूटर के जो मेन हार्डवेयर हो गए ना, जैसे ड्राइवर, तो वो भी सी के अंदर लिखे पड़े हैं। तो सी को आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसको हम अदर लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि जैसे माइक्रोवेव का कोड या अदर लैंग्वेज में किए जा सकते हैं, लेकिन सी में भी किए जा सकते हैं। तो ये सी की खासियत हुई, इसलिए सी को भी यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं फिर। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर्सेस सी, C versus C++ या फिर जावा। C is similar and simpler and focuses on procedural programming, step by step instructions। हमने पढ़ा था C क्या करती है, एक तो कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है और सिंपल लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप्स पढ़ती है। लेकिन हम यदि C++ और जावा करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और उसमें हमको कोई भी कोड रन करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं हमको, समझ आया? उसमें बिना ऑब्जेक्ट बनाए हमारा कोड रन ही नहीं होगा। लेकिन सी में ऐसा नहीं है, हमने कोड लिखा, वो बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही सीधा रन हो जाता है। और सी वर्सेस पाइथन की बात करें तो सी फास्टर एंड मोर एफिशिएंट बिकॉज इट इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। कंपाइल्ड लैंग्वेज है, मतलब पूरे कोड को पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। लेकिन पाइथन इज स्लोअर बिकॉज इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, वो लाइन बाय लाइन कोड को रन करती है, तो इसलिए वो स्लो लैंग्वेज मानी जाती है। आगे देखते हैं, वाई इज सी स्टिल इम्पोर्टेंट टुडे। आज भी क्यों सी को इम्पोर्टेंट माना जाता है? क्योंकि मैनी प्रोग्राम्स, मैनी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स और टूल्स स्टिल यूज सी टुडे। बहुत सारे प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, अब आज भी सी को इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रामर्स आज भी सी को यूज करते हैं। उनको सी आसान लगती है, उसमें लॉजिक्स आसानी से बन जाते हैं, हमको कोई काम आसानी से हो जाएगा उसमें। तो इसलिए सी, एक तो बहुत सारे सिस्टम इसलिए बने हुए हैं सी में, बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस भी सी में बनी हुई है, इसलिए आगे देखते हैं। लर्न सी हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स लाइक मेमोरी एंड पॉइंटर्स वर्क विच इज इम्पोर्टेंट फॉर सीरियस प्रोग्रामिंग जॉब। सी में जो हमारे पास में अंडरस्टैंड, सी हमको हेल्प करता है मेमोरी को समझने में, और पॉइंटर का कंसेप्ट, पॉइंटर इंपॉर्टेंट माने जाते हैं उनको सीखने में। पॉइंटर की वजह से हम अपनी मेमोरी को कम मेमोरी, हाँ मतलब अच्छे से मेमोरी को यूटिलाइज कैसे करें, कम से कम मेमोरी में अच्छा कोड कैसे लिख सकें, पॉइंटर की हेल्प से हम मेमोरी सेव कर सकते हैं। जो कि बड़े बड़े प्रोग्रामिंग जॉब्स में डिमांड है कि हाँ हम कम मेमोरी, जैसे कोई बड़ा गेम है, आपने फ्री फायर देखा है,
तो वो बहुत, यदि लोकल या फिर हर कोई बंदा उस गेम को बनाने की कोशिश भी करेगा ना, तो वो अच्छी मेमोरी ना लगा के उसको बहुत बड़ा बना देगा। जैसे अप्रोक्स 500-600 MB का है फ्री फायर अभी, तो उसमें यदि वो अच्छे से नहीं पढ़ाएगा, मतलब अच्छे से उसमें टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेगा, तो वो कोई नॉर्मल बंदा बनाएगा तो वो आराम से 4-5 GB का बना देगा इस गेम। तो उसमें अच्छे अच्छे टूल्स यूज करके, पॉइंटर्स की या फिर बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की करके हम क्या करते हैं, मेमोरी सेव कर सकते हैं। इसलिए सी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और वर्किंग क्वेश्चन है, मतलब कि आप करना चाहो तो आप ये कर सकते हो कि बेसिक सिंटैक्स सी का क्या है, सी का स्ट्रक्चर क्या है बेसिक, ये आपका आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि सी का बेसिक स्ट्रक्चर है वो दिखता कैसे। यानी अगली वीडियो प्लेलिस्ट के मैं इसके ऊपर भी लाऊंगा। धन्यवाद सब भाइयों को, राम राम, बाय।